राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज जो है हमारा छठ पूजा वो संपन्न हुआ और आज जो है पारण है। तो पारण के शुभ अवसर पे मेरे मामा आज आप लोगों को बताएंगे छठ पूजा का महत्व और पारण का क्या महत्व है। तो छठ भारत की सांस्कृतिक विरासत है, छठ संस्कृति है, छठ आध्यात्म है। छठ आदिदेव जो सृजन का कारक है, जो संसार के पालन का कारक है, ऐसे भगवान भास्कर को समर्पित है। कहा जाता है संसार की उत्पत्ति का कारक वो भगवान सूर्य है, जिसको हम लोग देव के रूप में पूजते हैं। यह पर्व भारत में सनातन आदि काल से मनाया जा रहा है। कहा जाता है वेद काल से इसका इतिहास मिलता है और आज जिस प्रकार से यह प्रचलित हो गया है पूरे भारतवर्ष में। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो छठ एक राष्ट्रीय पर्व हो गया। जो पहले क्षेत्रीय आधार पर मनाया जाता था, कुछ प्रदेशों में मनाया जाता था, अब तो यह पूरे भारत भर का पर्व हो गया। और जहां जहां भारतवंशी रहते हैं पूरी दुनिया में छठ की महिमा गाई जाने लगी, छठ का पर्व मनाया जाने लगा। और विशेषता इसकी यह है कि इसके संस्कार में परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां भी आप देखें लोग जो पुरानी मान्यताएं हैं उसी आधार पर, चाहे वो अमेरिका में मना रहे हों, ब्रिटेन में मना रहे हों, वही संस्कार, वही परंपरा, वही तरीका, सारे स्वरूप इसके वही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। इस प्रकार से यह माना जाए कि लोक पर्व यह विश्व पर्व बन गया, पूरे संसार में व्याप्त हो गया। जैसे सूर्य पूरे संसार में व्याप्त है, एक ही सूर्य पूरे संसार का पोषण करता है, वैसे यह पर्व अब पूरे संसार का पोषण करने लग गया। और भारतीय संस्कृति अब पूरे विश्व की संस्कृति, विश्व का कल्याण करने में शामिल हो गई है, विश्व का कल्याण कर रही है। प्रारंभ से भारतीय संस्कृति में यह परंपरा है कि हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और विश्व का कल्याण एक छठ पर्व भी अब करने लग गया। यह अब बात सामने आ गई। अब जहां तक इसकी महिमा की बात है तो कार्तिक मास में और फिर चैत मास में हम इसे मनाते हैं, षष्ठी तिथि को मनाते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो षष्ठी तिथि वो एक प्रकार से भगवती दुर्गा जो बच्चों का पालन करती हैं, माता स्वरूप में पालन करती हैं, और उनका कात्यायनी स्वरूप जो ये कार्तिकेय की माँ के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसको हम षष्ठी माता के रूप में इसको पूजते हैं। भगवान सूर्य इसके आराध्य देव हैं, उनकी उपासना हम उनको उषा काल में सप्तमी के दिन अर्घ्य देते हैं। और यह एक अखंड व्रत जो 36 घंटे का बिना जल के निर्जला होकर के जो करते हैं लोग, इसका बहुत ही विधान है। यह आरोग्य के देवता माने जाते हैं, सूर्य आरोग्य प्रदाता माने जाते हैं। और इससे स्वाभाविक रूप से 36 घंटे तक जो निर्जला होकर के जो व्रत करते हैं उनके शरीर पर इसके अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, पूरा एक समाज में अच्छा वातावरण होता है। और जो आज स्वच्छता की बात हो रही है वो हमारी संस्कृति के विरासत में है। स्वच्छता, जितनी स्वच्छता से इस व्रत को मनाया जाता है, इससे यह साबित होता है कि स्वच्छता हमारे संस्कार में था, हमारी विरासत में है, हमारी परंपरा में है। तो आज एक साथ ही साथ इसमें कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय की बात नहीं होती है। सारे लोग इसे मनाते हैं, कोई छुआछूत इसमें नहीं होता है। इसमें जो चीजें आती हैं, चाहे वो सूप दौरा हो, चाहे फल फलाहार हो, या जितने भी चीजें इसमें समाहित हैं, आप देखेंगे वो विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबका समावेश करके, जैसे एक सूर्य सबके लिए है, चाहे वो बड़ा जाति का घर हो, छोटा जाति का घर हो, सबके लिए एक सूर्य है। सबका प्रकाश उसके घर में समान रूप से पहुंचता है। उसी प्रकार से उसके पूजा के जो विधान है वो भी समानता और समरसता पर आधारित हैं। समरस समाज, समरस दुनिया, सब कुछ सबके लिए यह भगवान भोले भास्कर सबको बताते हैं। और आज के इस पारण के अवसर पर हम कामना करते हैं कि पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए यह व्रत कल्याणकारी हो और निरंतर यह व्रत दुनिया को, समाज को और बच्चा बच्चा को मार्गदर्शित करते रहे, ऐसी हम भगवान भुवन भास्कर से प्रार्थना करते हैं। छठ की महिमा अपरंपार है, अद्भुत। ऐसा पर्व पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सनातन की खूबसूरती अगर देखनी है तो आप आके बिहार और झारखंड के छठ में देख सकते हैं आप। अब ये पर्व ग्लोबल हो चुका है।
ये बिहार झारखंड से निकलते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए अब देश के हर कोने में मुंबई के बीच पर होते हुए अब पूरे विश्व में ये छठ मनाए जाने लगे हैं। छठ की अगर खूबसूरती को देखनी है तो उसमें सनातन की अगर खूबसूरती को देखनी है तो छठ को देखिए। आज तक किसी धर्म में किसी संप्रदाय में कहीं डूबते चीज की पूजा नहीं होती है, लेकिन छठ में हम डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। यही सनातन की खूबसूरती और सनातन में ही ये हो सकता है। अगर प्रकृति कहता है, ये नियम है कि जो डूबता है उसका उदय होता ही है, अतः उसका डूबना भी निश्चित है तो उसका उदय होना भी निश्चित है। नियम, संयम, नेक, निष्ठा, अप्रतिम परंपराओं, अटूट लोक आस्था के महान इस पर्व पर हम सारे छठ व्रतियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, क्योंकि छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, वो पूरे समाज के लिए एक मैसेज है। आज लोग पर्यावरण की बातें करते हैं, हम लाखों साल से सनातन कितना पुराना है इसका अंदाजा हम तो नहीं अभी तक लगा पाए हैं। इतिहास को पढ़ते हैं तो उससे कुछ चीजें पता चलती है। अगर देव के सूर्य मंदिर को आप देख ले तो उसमें 17 लाख साल पुराने का उसमें शिलालेख लगा हुआ है। आप उस शिलालेख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि सूर्य की महिमा कितनी पुरानी है। आज जिस पर्यावरण की लोग बात कर रहे हैं, हम पर्यावरण का संदेश लाखों साल से देते आ रहे हैं। आप छठ में देख लीजिए, लोग बोलते हैं जाति, धर्म और संप्रदाय की बात करते हैं। हमारे सनातन में तो कहीं धर्म और छुआछूत और भेदभाव तो था ही नहीं। आप उस छठ घाट पर देखिए, क्या पता चलता है कि कौन किस जाति के, कौन किस धर्म के है। सारे लोगों का समावेश है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एकजुटता का पर्व है, ये सामूहिकता का पर्व है और ये पर्व हमारी संस्कृति को और महान बनाता है। इसलिए इस छठ व्रत पे हम सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक कामना करते हैं कि आप इस स्वच्छता के अभियान को अपने डे टू डे लाइफ में उतार लीजिए। जिस तरीके से छठ में आप सफाई करते हैं उसको आप अपने आचरण में उतार लीजिए। ये समाज के लिए, देश के लिए एक एसेट साबित होगा। दूसरी बात, आप कहीं भी देख लीजिए, लोग बेटा 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 करते हैं। छठ में आप गीत गाती हैं, महिलाएं तो आंखें भर आती हैं, रुनकी झुनकी बेटी मांगी ले। बेटियों की कामना, पवित्रता, स्वच्छता, सहयोग, समर्पण, एकजुटता, सहभागिता और सामूहिकता की प्रधानता वाले इस 4 दिवसीय अनुष्ठान के लिए, महान अनुष्ठान के लिए हम कितने तप करते हैं और उस तप का फल होता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश सारा समृद्ध होता है। और छठ देवी की, छठ मैया की, सूर्य देव के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए छठ की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं।